राधे राधे। बिन पतवार नौका पार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा और मेहनत करने से कभी मत कतराइएगा, क्योंकि सिलेक्शन ये आपका मेहनत और ये पसीना ही दिलाएगा एक दिन। तो पिछले वीडियो में जब हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को बता रहे थे, एक दूसरे को परिवर्तित करना, तो उसमें हमने एलसीएम निकालने के लिए बताया था। तो हमने बोला था आपसे कि हम एलसीएम और एचसीएफ ट्रिक से निकालना बताएंगे आपको। कई लोग हैं वही पुराने मेथड से निकालते हैं, उन्हें 4, 6, 10 का भी एलसीएम कहा जाता है। तो बड़ी सी लाइन खींचते हैं ऐसे ऐसे, और 2 दूना 4, 2 3 6 2 5 10, 2 एकम 2 और 3 5, फिर 3 करते 5 करते। बेटा ये सब पुराना हो गया। आप ये सब करेंगे तो एग्जाम में करते रहेंगे, आपका बगल वाला उतने में 4 सवाल लगा लेगा, आप एक ही सवाल का एलसीएम ही निकालते रह जाओगे। तो आपको आज हम जो तरीका बताने जा रहे हैं, देखिएगा कितना आसान है और कितनी जल्दी निकलता है, कितने कम समय में निकलता है। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं पहले छोटा सा। अगर हमने कहा 4 और 6 और 8 का एलसीएम, पहले एक बार आप बेसिक मेथड से बता देते हैं, कितने लड़के समझ नहीं पाएंगे ये एलसीएम है क्या, कैसे क्या कर रहे हैं सर। तो चलिए भैया एक बार कक्षा 2 के बच्चे वाला भी आपको बता देते हैं। 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 3, 2 दूनी 4। यहाँ पर 2 से फिर से जाएगा 1 1, क्योंकि हमें लाना होता है। ये भी अगर किसी को ना आ रहा हो तो बताना बच्चा, मेरे घर आ जाना, हम आपको ट्यूशन दे देंगे तो एलसीएम आप निकाल लोगे। वरना एलसीएम निकालना नहीं आता तो कोई बात ही नहीं है। अब देखिए ट्रिक से करते हैं बेटा। 4 6 8, इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक, हिंदी होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसा मल्टीपल जो लीस्ट हो, जो तीनों संख्याओं से कट जाए। जब भी किसी संख्या का एलसीएम निकालना है, सबसे बड़ी संख्या ले लेना है हमें। सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, 8 है। अब बच्चों 8 का पहाड़ा तो पढ़ना आता ही होगा, अगर पहाड़ा नहीं आता है तो पहाड़ा याद करिए फिर, क्योंकि बिना पहाड़े के काम नहीं चलेगा। यहाँ पर ट्रिक मानते हैं लेकिन अब पहाड़ा तो आपको आना ही चाहिए। तो 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 8 एकम 8। क्या बेटा ये 4 और 6 दोनों से जा रहा है, 4 से तो जा रहा है लेकिन 6 से नहीं जा रहा है। 8 दूनी 16, क्या ये बेटा 4 से और 6 से जा रहा है, 4 चौक 16 तो होता है लेकिन 6 से बेटा 16 नहीं जाता है। 8 त्रिक 24, बेटा ये 4 से भी जा रहा है, 6 से भी जा रहा है, 8 से भी जा रहा है, 24 क्या हो गया, आंसर हो गया। ये अभी मैंने समझाया है, अभी जब करूंगा तो देखिएगा आपका कितनी जल्दी आंसर आएगा। चलिए आंसर ले लेते हैं। 2 3 4 6 8, 5 संख्या ले ली हमने। 5 संख्याओं का निकालना है एलसीएम हमको। इनका क्या निकालना है बेटा, हमको एलसीएम निकालना है। सबसे बड़ी संख्या क्या है बेटा, हमारी 8 है। 8 का पहाड़ा पढ़ना है मन में, यहाँ पे लिखना नहीं है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, क्या 16 सबसे गया, नहीं। 24 क्या सबसे गया, बिल्कुल गया बेटा। 24 एलसीएम हो गया, आंसर निकल आया। क्या लाइन खींचने की जरूरत है मैं कहता हूँ, और क्या उसमें समय बर्बाद करने की जरूरत है। जब चुटकियों में एलसीएम निकल आता है तो क्यों इतनी मेहनत करना। चलिए और कुछ क्वेश्चन बताते हैं बड़े नंबर का, वरना अभी कोई कह देगा अरे सर छोटा छोटा एलसीएम बता रहे हैं, बड़े में अभी नहीं निकाल पाएंगे। बेटा हम बड़ा भी निकालेंगे, आप देखते जाओ बस। क्वेश्चन है 15 25 50। अब इसका हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। चलिए सबसे बड़ा नंबर क्या है बेटा, हमारा 50 है। 50 का पहाड़ा पढ़ना चालू करते हैं। 50 एकम 50, 50 दूना 100, 100 से 25 कट रहा, 15 से नहीं कट रहा है। 50 3 150, 150 बेटा देखिए 15 से भी कट रहा है, 25 से भी कट रहा है, 50 से भी कट रहा है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कितना आसान है। चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा और। 8 16 24, इसका एलसीएम निकालना है बेटा। कैसे निकलेगा, सबसे बड़ी संख्या 24, 24 एकम 24, क्या ये 16 से कटेगा, नहीं कटेगा। 8 से कट रहा, 24 दूना 48, ये 16 से भी देखे कट गया, 8 से भी कट गया। हमारा आंसर कितना हो गया, 48 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई प्रॉब्लम, क्या कोई दिक्कत लगी आपको एलसीएम निकालने में? कितनी आसानी से और देखिए कितने कम टाइम में एलसीएम निकल जा रहा है। आप लाइन खींचेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, भाग देंगे, उससे बहुत समय चला जाएगा। अब बारी आती है एचसीएफ। एचसीएफ भी हम जल्दी से ट्रिक के माध्यम से सीख लेते हैं और फिर एलसीएम और एचसीएफ के कुछ क्वेश्चंस आपको हम प्रैक्टिस भी करा देंगे।
जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, और भिन्नों का भी हम एलसीएम और एचसीएफ निकलवाना आपको बता देंगे इस वीडियो में, नहीं इसके अगले वीडियो में। लेकिन आपका एक एक टॉपिक कवर करेंगे जीरो से लेके हाई लेवल तक कि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूटे नहीं। तो अब एचसीएफ की बारी आती है। तो एचसीएफ में जैसे हम कैसे निकालते हैं, पहले तो आप बेसिक ट्रिक देख लीजिए ताकि एचसीएफ होता क्या है एटलीस्ट आपको वो पता चल जाए। ये होता है बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मान लीजिए 8 और 16 और 24 का आपको अगर एचसीएफ निकालने को कहा जाए तो कैसे निकालेंगे। 8 का गुणनखंड होता है 2 गुणे 2 गुणे 2। 16 का होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 24 का होता है बेटा 2 गुणे 2 गुणे 2 8 और त्रिक 24 बेटा ये होता है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब होता है बेटा कॉमन फैक्टर जो कि हाईएस्ट हो। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम कॉमन छाटेंगे एचसीएफ के लिए। तो देखिए एचसीएफ के लिए हमने क्या निकाला, 1 2 बेटा यहां से लिया, 1 2 यहां से लिया, 1 2 यहां से लिया, बेटा 2 आ गया, गुणे इसको काट देंगे अब हम। अब देखिए अगला 1 2 हमने यहां से लिया, 1 2 यहां से लिया, 1 2 यहां से लिया, देखिए लिख दिया हमने 2। अभी और कॉमन क्या मिल रहा है यहाँ पर, देखिए अब 1 2 देखिए बेटा अभी तो तीनों जगह मिल रहा है, 1 2 2 2 3 2, देखिए बेटा ये भी मिल गया। अब देखिए क्या यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर 2 है बट यहाँ पर 2 नहीं है बेटा, तो इसको नहीं लेंगे। यहाँ पर 3 है बेटा बट यहाँ पर भी 3 नहीं है और यहाँ पर भी 3 नहीं है, तो इसको हम 3 को क्या करेंगे, नहीं लेंगे, छोड़ देंगे। अब 2 गुणे 2 गुणे 2 ये 8 होता है बेटा, हमारा एचसीएफ क्या निकला, 8 निकला। अब ये तो हो गई बेटा पुरानी ट्रिक। अब हम नई ट्रिक पे आते हैं कि अब जो है ट्रिक से कैसे जल्दी से निकलेगा, देखिएगा बेटा। अब जो है हम इसको निकालेंगे। देखिए पहले तो सेम क्वेश्चन ही ले लेते हैं, 8 16 24 जिसका अभी निकाला हमने उसी को ले लेते हैं। अब देखिए जब इसका एचसीएफ निकालना होगा हमें, अब ये हम एचसीएफ पढ़ा रहे हैं बेटा, इसमें डाउट कंफ्यूज कोई नहीं होगा, इसीलिए एचसीएफ मैंने अलग से लिख दिया है कि कोई एलसीएम और एचसीएफ में कंफ्यूज है। इनके बीच का बेटा डिफरेंस लिखते हैं हम। 8 और 16 के बीच का डिफरेंस क्या होता है बेटा, 8 होता है। 16 और 24 के बीच का डिफरेंस क्या होता है बेटा, 8 होता है। अब इन दोनों में देखिए बड़ा नंबर क्या है उसका कॉमन लेते, दोनों ही सेम है बेटा, तो चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो बेटा, आंसर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा हमारा। यही हमारा क्या हो गया, एचसीएफ 8 आ गया बेटा, और ये बहुत आसान है। अब देखिए फिर से और क्वेश्चन करता हूं मैं। चलिए बेटा 12 ले लिया हमने, 16 ले लिया बेटा। अब इनके बीच का हम कह रहे हैं एचसीएफ निकालना है, क्या एचसीएफ होगा, इनके बीच का डिफरेंस क्या है बेटा, 4 है। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन लिखते हैं। अब हम 12 और 16 हो गया। अब कुछ क्वेश्चन छोटे लिखते हैं हम, 2 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, 8 लिखते हैं, 16 लिखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को अब आगे करते हैं। अब इनके बीच का सिर्फ डिफरेंस देखना है बेटा, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है बेटा। इसके डिफरेंस का बेटा क्या है, देखिए 4 है। 8 और 16 के बीच का डिफरेंस क्या है बेटा, 8 है। अब इनमें से सभी का गुणनखंड लिखना है, जो सबसे बड़ा डिफरेंस है उसका गुणनखंड लिखना है और देखना है वो क्या कॉमन आता है। तो देखिए 2 का मतलब 2 गुणे 1 होता है बेटा, ये 2 गुणे 2 है बेटा। देखिए ये देखिए संख्याएं छोटी हो गई, कितना आसान हो गया। अब ये देखिए 2 हो गया। अब देखिए क्या चीज है बेटा, हाईएस्ट जो तीनों में कॉमन है। अगर आप गौर से देखेंगे और मैं अगर आपको समझाना चाहूं तो देखिए 1 2 1 2 1 2, सिर्फ 2 ही है जो हर जगह कॉमन है, और यही हमारा क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। देखिए 4 संख्याएं थी फिर भी एचसीएफ कितनी आसानी से और कितनी जल्दी निकल आया आपको। चलिए और क्वेश्चन करते हैं अब आगे। अब आगे कुछ क्वेश्चन हम जो है और करेंगे, जैसे हो गया 17 हो गया, 21 हो गया, 25 हो गया, और देखिए बेटा 27 हो गया। ठीक, अब इसके बीच के एलसीएम देखिए क्या है बेटा, डिफरेंस सॉरी क्या है, 4 है। इसके डिफरेंस का बेटा क्या है, 4 का डिफरेंस है, और इनके बीच का डिफरेंस देखिए बेटा क्या है, 2 है।
अब आपको देखिए हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या मिलेगा। अब आपको ये 17, 21 और 25 और 27 से कोई मतलब नहीं है, इनको भूल जाइए आप। सिर्फ ये जो नीचे डिफरेंस निकला है इसको आप देखिए, बस बड़ी संख्या के बजाय छोटा करिए और देखिए इसमें क्या कॉमन है। अगर मैं लाल पेन से बता पाऊं तो देखिए 1 2 1 2 और देखिए ये 2, ये आपस में क्या है बेटा कॉमन है। देखिए ये 3 2 एक जगह है, यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 2। इसके अलावा क्या और कोई चीज कॉमन मिल रही है? नहीं मिल रही है। तो हमारा HCF क्या निकल आया बेटा? 2 निकल आया, यही आंसर हो गया। अगर आप इसी को 17 21 25 27 से करते तो आप करते रहते, बहुत समय आपका वेस्ट हो जाता। चलिए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं हम इसी के आगे, थोड़ा बड़े नंबर्स ले लेते हैं। बाकी जो एग्जाम में HCF LCM निकालने को आता है वो आसान ही रहता है, कभी दशमलव में या बटे का भिन्न का आता है, कहीं कहीं पर LCM HCF निकालना, वो हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे भिन्न का HCF और LCM कैसे निकालते हैं। लेकिन फॉर्मूला आपको अभी लिखा दूंगा, लेकिन उसको निकालते कैसे हैं वो अगली क्लास में बताऊंगा, क्योंकि उसमें समय लगेगा थोड़ा सा। पहले आप बेसिक करें, बेसिक किया प्रैक्टिस करें, घर में कुछ क्वेश्चंस बुक से लगाएं और उसके बाद भिन्न का करिएगा। अब जैसे हम करते हैं 30 ले लेते हैं बेटा, 45 ले लेते हैं, 60 ले लेते हैं। चलिए अब इनके बीच का डिफरेंस देखिए कितना है, 15 है। इसके बीच का डिफरेंस क्या है? 15 है। अब इसका बेटा गुणनखंड भी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों सेम है। यहाँ 15 है, यहाँ 15 है, तो हमारा 15 ही क्या हो गया? आंसर हो गया। अगर आप इसे करते, आप खुद सोचिए बेटा, अगर आप 30 45 60 को करते तो कैसे करते? 15 ले जाते, फिर 30 बार ले जाते, फिर 3 से ले जाते, फिर 5 से ले जाते, करते रहते, जुड़ा निकालते रहते, बहुत समय वेस्ट हो जाता है। तो एक कहिए तो लास्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं, इस होमवर्क को आप कमेंट में टैग करेंगे बच्चे कि आपका LCM और HCF कैसे आया। ट्रिक से ही करिएगा, बहुत छोटा क्वेश्चन दूंगा आपको। 12 16 और 24 का LCM आपको निकालना है बेटा, इसका LCM निकालेंगे। और दूसरा आपका होमवर्क का क्वेश्चन है 10 15 30 का HCF निकालना है आपको। आप कमेंट करेंगे इसका आंसर मुझको, और मैं देखूंगा किन किन बच्चों का सही आया है। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये ट्रिक और ये कंटेंट निकालने में बहुत मेहनत लगती है। लेकिन आपको मैं वादा करता हूं, आपको इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आएगा, आप एक बार इस वीडियो को देख लोगे और LCM और HCF का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।